दोस्तों ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो काफी अच्छी है। उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और ऐसी ही रोमांटिक और डिस्टर्बिंग मूवीज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी टीवी चैनल को। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू को देखते हैं जो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है और वो हाई स्कूल पास आउट करके जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के सपने देखता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो एक स्कॉलरशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और एक स्पीच तैयार करता है। अगर वो ये कंपटीशन जीत गया तो उन पैसों से मैथ्यू का जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा मैथ्यू और बाकी स्टूडेंट्स के साथ स्कूल स्टाफ $25,000 इकट्ठे करते हैं एक कंबोडियन स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ाने के लिए। और ये पैसे मैथ्यू के बैंक में डाले जाते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट था। और फिर एक रात मैथ्यू अपने घर पर था तो वो अपने पड़ोस में रहने आई एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की डैनियल को देखता है, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। वो उस पर नजर रखे होता है तो तभी वो देखता है विंडो के सामने ही डैनियल कपड़े चेंज करने लगती है। पर तभी वो मैथ्यू को देख लेती है। उसने डैनियल को न्यूड देखा था तो डैनियल सीधे मैथ्यू के घर पहुंच जाती है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है। उसकी इस हरकत पर उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारेंगे, लेकिन डैनियल वो सब बताने की बजाय बोलती है वो यहाँ नहीं आई है, वो पूरा शहर देखने के लिए। वो मैथ्यू के पेरेंट्स से बोलकर मैथ्यू को अपने साथ ले जाती है। लेकिन डैनियल को मैथ्यू ने न्यूड देखा था तो वो भी मैथ्यू को न्यूड करके कुछ दूर तक भगाती है और उसके मजे लेती है। और फिर ये कॉफी शॉप पर बैठकर बातें करते हैं। वहाँ डैनियल मैथ्यू को बताती है वो पहले जॉब करती थी, लेकिन अब उसे छोड़कर उसका मन कुछ और करना चाहता है, इसलिए वो उनके पड़ोस में शिफ्ट हुई है। यहाँ डैनियल अपनी सच्चाई छुपाती है कि वो एक पोर्न स्टार है। और फिर कुछ देर बाद ये घर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन डैनियल मैथ्यू को स्कूल से बंक करवाकर अपने साथ मस्ती करने ले जाती है, जहाँ ये अलग अलग जगह घूमते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मैथ्यू डैनियल को अपने क्लासमेट की पार्टी में भी लेकर जाता है, जहाँ सभी मैथ्यू को एक हॉट लड़की के साथ देखकर जेलिस होते हैं। एक लड़का तो मैथ्यू को दूर ले जाकर डैनियल को पटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी मैथ्यू वापिस आकर डैनियल को किस करने लगता है और वो भी उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि वो भी मैथ्यू को पहले से ही लाइक करती थी। लेकिन अगले ही दिन मैथ्यू के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसका फ्रेंड एली एक फोन वीडियो दिखाता है जो डैनियल की फोन वीडियो थी। ये देखने के बाद मैथ्यू को काफी बुरा लगता है, पर तभी एली के कहने पर वो डैनियल को एक रूम पर लेकर जाता है इंटीमेट होने के लिए। लेकिन डैनियल को शक हो जाता है मैथ्यू को उसके बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए ही वो बाकी लोगों की तरह उसे गंदे कामों के लिए यूज करना चाहता है। डैनियल और बाकी लोगों की सोच एक जैसी थी तो उसे काफी बुरा लगता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैथ्यू भी उदास रहने लग जाता है। उसका भी मन किसी चीज में नहीं लगता तो उसे एहसास हो जाता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो माफी मांगने के लिए डैनियल के घर जाता है तो वहाँ उसे केली नाम का प्रोड्यूसर मिलता है जो डैनियल के साथ काम करता था। केली भी मैथ्यू का फ्रेंड बन जाता है जो बार में और कई जगह जाकर एंजॉय करते हैं। पर एक दिन डैनियल केली के साथ वापस अडल्ट मूवी में काम करने के लिए चली जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी वो कहीं भी चली जाए उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वो फिर से अडल्ट मूवीज में काम करने वाली थी। एक तरफ मैथ्यू को एहसास होता है कि डैनियल उसकी वजह से ही उस दलदल में वापस गई है, लेकिन अब वो उसे वहाँ से निकालने के लिए अपने पास लाने का डिसाइड करता है। और तभी मैथ्यू एक बार में पहुँचता है जहाँ उसे डैनियल मिल जाती है। मैथ्यू उसे वापस आने को बोलता है तो वो मना करती है, पर तभी मैथ्यू उसके द्वारा बनाई हुई एक पेंटिंग देकर घर आ जाता है जो पेंटिंग उसने तब बनाई थी जब वो पहली बार मिले थे। और फिर अगले ही दिन डैनियल वापस आ जाती है। आज उसका स्कॉलरशिप की स्पीच का दिन था तो डैनियल मैथ्यू को स्कूल छोड़ने भी जाती है, लेकिन तभी केली आकर मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है क्योंकि डैनियल के वापस आने से उसका $30,000 का लॉस हुआ था। मैथ्यू के पास केली को देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो उसे मारने लगता है, जिससे मैथ्यू की नाक से खून निकलने लगता है। तो केली उसे झूठ बोलकर ड्रग्स दे देता है दवाई बताकर। इसके साथ केली मैथ्यू के साथ एक डील भी करता है, अगर वो यूगो नाम के दूसरे प्रोड्यूसर के घर से उसका अवार्ड चुरा कर ले आएगा तो उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब मैथ्यू उसकी बात मानकर अवार्ड चुराने जाता है तो केली पुलिस को कॉल कर देता है जो कि उसका प्लान था। पर मैथ्यू जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर स्कूल पहुँचता
होता है जो वहाँ उस ड्रग्स की वजह से अजीब सी हरकतें करने लगता है। मैथ्यू स्पीच भी देता है पर वो कंपटीशन नहीं जीत पाता। इसके बाद मैथ्यू बैंक जाता है कंबोडियन स्टूडेंट को लाने के लिए, लेकिन बैंक में पता चलता है केली उसके पैसे निकाल कर ले गया, क्योंकि एक बार वो केली के साथ बैंक गया था जहाँ उसने केली को स्टूडेंट एडवाइजर बताया था। अब मैथ्यू के पास एक भी पैसा नहीं था तो वो डैनियल के पास जाता है। डैनियल मैथ्यू की प्रॉब्लम जानने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी 2 पोर्न स्टार फ्रेंड के साथ मिलकर आने वाली स्कूल की प्रोम नाइट में पेश करने के लिए यूगो के साथ स्कूल में ही एक मूवी बनाते हैं जिसमें हीरो के तौर पर मैथ्यू के फ्रेंड्स थे। इसके बाद मैथ्यू और डैनियल फाइनली इंटीमेट होते हैं, लेकिन मूवी बनने के बाद टेप को केली चुरा ले जाता है। केली उस टेप को मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखाने से पहले मैथ्यू से बात करता है और 50% प्रॉफिट मांगता है, पर मैथ्यू एक भी पैसा देने से मना कर देता है तो केली वो मूवी सबको दिखा देता है। लेकिन केली देखता है ये कोई पोर्न मूवी नहीं थी बल्कि ये सेक्स एजुकेशन पर बनाई गई थी जो पेरेंट्स और प्रिंसिपल को बहुत पसंद आती है। ये मूवी जब रिलीज होती है तो इसे मैथ्यू और पूरी टीम का काफी नाम होने के साथ काफी प्रॉफिट भी होता है। मैथ्यू के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो कंबोडियन स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ने बुला लेता है और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में हम मैथ्यू और डैनियल को प्यार में खुशी से रहते देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।